व्यूअर्स, आज KTA यूट्यूब चैनल की टीम एपेक्स स्कूल में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद है। तो आए बच्चों से कुछ बातें करते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जो बात दिल में होती है वही बोलते हैं। बकौल शायर, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। व्यूअर्स, इस वक्त हम मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तलबा और तालबात के साथ मौजूद हैं। उनका इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले स्कूल के बेहतरीन नातख्वाह मोहम्मद युवान साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे कुछ बातें और सवालात करते हैं। तो आपको नात पढ़ने का शौक़ किस उम्र से हुआ था? मुझे नात पढ़ने का शौक़ 10 साल की उम्र से हुआ। हम्द और नात किसे कहते हैं? हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, और नात उसे कहते हैं जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। मनकबत किसे कहते हैं? मनकबत उसे कहते हैं जिसमें हमारे सहाबा कराम, औलिया कराम और बुजुर्गों की शान में शायरी की गई हो। हम्द, नात और मनकबत में जहाँ शायर का नाम आ जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शेर में शायर का नाम या तखल्लुस आए उसे मक्ता कहते हैं। हम्द नात के बहुत से मुकाबलों में आपने शिरकत की, तो उनमें क्या पोजीशन हासिल की आपने? जी हाँ, मैंने हम्द और नात के कई सारे मुकाबलों में शिरकत करी और कई सारे मुकाबलों में मैंने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। आपने किन किन मुकाबलों में हिस्सा लिया और ये कहाँ कहाँ मुनाकिद हुए थे? मैंने अपने स्कूल एपेक्स स्कूल में कई सारे मुकाबलों में हिस्सा लिया। एक ऐसी नात जो आपके दिल से बहुत करीब हो, वो आप सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप ये बताना चाहें आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं? मैं अपने मुस्तकबिल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अपने ही होस्ट मिर्ज़ा सोबान बेग और हमारे आज के मेहमान मोहम्मद युवान साकिब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ रखती हैं माया नाज मुकर्ररा मोहतरमा मायशा शहजाद। आप तकरीर, खिताबात और लेक्चर में से किसे पसंद करती हैं? मैं तकरीर को पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत अच्छी मुकर्ररा हूँ। आपका पसंदीदा मुकर्रर कौन सा है जिसकी आप कॉपी करके एक अच्छी मुकर्ररा बनना चाहती हैं? मेरा पसंदीदा मुकर्रर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन हैं। आपने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया, उनके नाम बताना चाहेंगी आप? जी, मैंने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया, जैसे मैंने 14 अगस्त में हिस्सा लिया, रबीउल अव्वल में हिस्सा लिया और इकबाल डे में भी हिस्सा लिया। उनके ऑर्गेनाइजर्स कौन थे? उनके ऑर्गेनाइज़र हमारा स्कूल एपेक्स स्कूल है। मुकाबलों में इनामात तो बहुत से जीते होंगे, उनके मुतालिक कुछ मुख्तसर बता दें। जी, मैंने बहुत से इनामात जीते हैं, जिनमें से मेरा पसंदीदा इनाम रबीउल अव्वल में मिली गई किताब है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आप एक अच्छी मुकर्ररा तो बन जाएंगी, उसके अलावा मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं आप? इंशाअल्लाह मैं एक बहुत अच्छी मुकर्ररा बनने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर और एक्टर बनना चाहूँगी। तकरीर लिखकर कौन देता है आपको? मैं अपनी तकरीरें खुद ही लिखती हूँ। और तकरीर करने की तरबियत कौन देता है आपको? तकरीर करने की तरबियत मेरी आप ही देती हैं। बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट मिर्ज़ा सोबान बेग और आज के मेहमान मायशा शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त हमारे सामने सीमल दानिश स्कूल की बेहतरीन टाइकोंडो प्लेयर और स्पोर्ट्स वूमेन मौजूद हैं। तो आए सुनते और देखते हैं कि वो अपने बारे में क्या बताती हैं। आपके स्कूल में बहुत सी हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, आपने टाइकोंडो को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं टाइकोंडो को इसलिए चुना क्योंकि वो आपकी बॉडी को अंदर से फिट रखती है और आपको डिफेंड करना सिखाती है। आपके पसंदीदा गेम तालीम में कोई रुकावट तो नहीं बनते? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करके चलती हूँ। स्पोर्ट्स और सेहत का आपस में कोई ताल्लुक है? स्पोर्ट्स और सेहत का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। स्पोर्ट्स से आपकी वर्जिश होती है, वर्जिश आपकी बॉडी को सेहतमंद रखती है। आपके वालिदैन, बहन भाई या ख़ानदान का कोई फ़र्द जो इस टाइकोंडो का हिस्सा रह चुका है पहले कोई? जी, मेरे ख़ानदान में से बहुत से लोग इस गेम टाइकोंडो को खेलते हैं।
اس گیم میں اگر کوئی آپ نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہو تو اس کے بارے میں مختصر بتا دیں. جی بالکل. 2024 کے اندر چیمپئن شپ کے اندر میں نے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی, اور اس کے علاوہ بہت سے پروگرام میں نے حصہ لیا, تو اس کے اندر بھی میں نے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی. ٹائیکوانڈو کا مطلب کیا ہے اور یہ کس کنٹری کا گیم ہے؟ ٹائیکوانڈو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیفینڈ کرنا سکھاتا ہے باہر کے انوائرمنٹ سے, اور یہ کوریا سے اسٹارٹ ہوا تھا. مستقبل میں آپ کیا بننا چاہیں گے؟ مستقبل کے اندر میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں ٹائیکوانڈو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اپنے اس ہوسٹ مرزا صوبان بیگ اور ہمارے آج کے مہمان سیمل دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترین اسٹوڈنٹ عزیر خان, تو ان سے ہم کچھ چند سوالات کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. تو آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں اپنے اسکول کی جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں. گزشتہ سال آپ نے کیا پوزیشن حاصل کی اور کتنے فیصد نمبر لیے؟ میں نے 99% نمبر لیے اور اول پوزیشن حاصل کی. 99% نمبر لینے میں کن کا کردار ہے؟ 99% نمبر لینے میں اہم کردار میرا, میرے پیرنٹس کا اور میرے ٹیچرز کا ہے. مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ طلبہ اور طالبات کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں مجھے سننے والے تمام طلبہ اور طالبات کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ٹیچرز اور پیرنٹس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں اور وقت کی پابندی کریں, کیونکہ وقت کی پابندی کرنے سے ان کے تمام کام آسانی سے ہو سکتے ہیں. آپ اجازت دیے اپنے ہوسٹ مقیت کو اور مہمان عزیر خان کو. روزانہ اسکول میں بہترین یونیفارم گفتگو میں نمایاں رہنے والی طالب علم زنیرہ عبدالواحد ہمارے سامنے موجود ہیں. ان سے چند باتیں کرتے ہیں اور کچھ سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا یونیفارم اتنا صاف رہنے کی کیا وجوہات ہیں؟ میرا یونیفارم صاف ستھرا رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو روزانہ واش کرتی ہوں اور روزانہ آئرن کرتی ہوں اور اس کو صحیح سے ہینگ کرتی ہوں. ماشاء اللہ, آپ کی صحت تو بہت اچھی ہے, نظر نہ لگے. آپ ورزش وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ جی بالکل. میں گھر کا کھانا کھاتی ہوں, صرف گھر کا کھانا کھاتی ہوں, جنک فوڈ اوائڈ کرتی ہوں اور روزانہ ورزش کرتی ہوں. گفتگو تو آپ کی بہت اچھی ہے. آپ بچوں کے رسالے بھی پڑھتے ہیں؟ جی بالکل. میں بچوں کے رسالے جیسے کہ نونہال, کڈس میگزین, ینگ ورلڈ, اس طرح کی پڑھتی ہوں. آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ میری مادری زبان اردو ہے. آپ مستقبل میں کچھ بننا چاہتی ہیں؟ جی بالکل. میں مستقبل میں ایک بزنس وومن بننا چاہتی ہوں. کون سا بزنس؟ میں کپڑوں کا بزنس کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ایک بوتیک کھولنا چاہتی ہوں. آپ اپنی آڈینس کو کچھ میسیج دینا چاہتی ہیں؟ جی بالکل. اگر آپ یونیفارم میں ہیں, کسی بھی سول ڈریس میں ہیں, لیکن ہم نے ڈریس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور ہائیجین کا بہت خیال رکھیں. اجازت دی اپنے ہوسٹ عبدالمقیت کو اور مہمان زنیرہ عبدالواحد کو. شکریہ. اللہ حافظ.